न्यूजीलैंड ने जो कर दिया, भंगी बना दिया, माफी के साथ भंगी बना दिया। जुमला बोल रहा हूं, तकलीफ हुई है। ये किस तरह की क्रिकेट है? पाकिस्तान से 2 दिन ट्रैवल करके न्यूजीलैंड यद्दड़ ने 91 रन करने के हुए थे, इंडिया का मुकाबला करोगे? उन्होंने गन्ना दे देना आपके अंदर, गन्ना पूरे का पूरा गन्ना उन्होंने आपके अंदर दे देना भाई। उन्होंने आपके अंदर पूरा का पूरा गन्ना डाल देना, गन्ना। ये जो क्रिकेट आप लोग खेल रहे हो ना, ये जो बेइज्जती आप पाकिस्तान क्रिकेट की करवा रहे हो, क्योंकि टीम बदल दी गई बिल्कुल। और जब टीम तब्दील हो गई उसके बाद अब उन चेंजेस के और हम न्यूजीलैंड के सामने नहीं खड़े हो, क्या एक्सपेक्टेशंस रखें लाला अपनी टीम से? सवेरा पाकिस्तान टीम को गुड लक के बजाय अगर ये कहा जाए कि मेक योर ओन लक तो ज्यादा बेहतर रहेगा। हमसे तो हर एक शिकस्त ने राह वफा पूछी, हम तो जीते हैं कि जीतने की आदत नहीं हमको। अब तो लगता है आदत है, हार ही जाएगा। तो 11वें ओवर में ही छुट्टी होगी, 11वें ओवर की पहली बॉल पे। ये है जी आपका मतलब शानदार किस्म की परफॉर्मेंस, और कोई हल कोई सोल्यूशन नज़र नहीं आ रहा पाकिस्तान की क्रिकेट कैसे किस तरफ जा रही है। और अभी भी देखिए, अब इनमें थोड़ी सी शर्म हया हो तो ये इंडिया के जो मैचेस हैं वो अगर ये फॉलो कर रहे हैं, खास करके T20 में जिस तरीके से इंडिया खेल रहा है, जो नए बच्चे वहाँ पे परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, जायसवाल, अभी 1.5 साल हुए हैं जिनको, उनकी आप क्रिकेट का अंदाज देखें, उनका खेलने का तरीकाकार देखें। और हमारे जो डोमेस्टिक के भी टॉप परफॉर्मर हैं और जो 8-8 साल से जिनको ड्रॉप भी किया हुआ, बाबर और रिजवान को, आप उनको भी देखें, कोई कंपैरिजन है? मैच आपने देख लिया, रियली डिसअपॉइंटिंग, तकलीफ हो रही है, दुख हो रहा है, फॉर गॉड सेक। अब संडे हो, रमजान हो, छुट्टी का दिन हो, बर्बाद करने का ठेका टीम पाकिस्तान ने लिया हुआ है, चाहे सीनियर हो चाहे जूनियर हो। मतलब 91 सुबह सुबह 6:15 उठा के कौन ये वाली हरकतें करता है। मतलब 91 पे हम ऑल आउट हो गए और 19 ओवर लगे हमें 90s तक पहुंचने के लिए, और अगली टीम ने 11वें ओवर में हमें क्या कहते हैं हमारा काम तमाम कर दिया। चाहे सीनियर टीम हो चाहे जूनियर टीम हो, इस तरह की जो परफॉर्मेंस है वो हमारा नसीब बन चुकी है। और अब इस नसीब को या तो हम पास करें या तो हम बर्दाश्त करें, इसके अलावा और कोई हमारे पास हल नहीं है। अब से 24 घंटे भी नहीं गुजरे, 12 घंटे भी नहीं गुजरे। हाँ, एग्जैक्टली 12 घंटे पहले कल रात को हम यही एपिसोड करके आप लोगों के साथ गए थे। सीरीज का हमने प्री डिस्कशन की थी आप लोगों से कि बियॉन्ड बाबर एंड रिजवान कैन पाकिस्तान फाइंड न्यू T20 हीरोज। क्योंकि ये वो वाली मिसाल हो गई क्या, कोई जाता है नाई के पास, लंबे बालों को अपना सर मुंडवा देता है, और जब मुंडवा के बाहर निकलता है तो बरसात नहीं होती, बरसात के साथ ओले गिर जाते हैं। तो वही वाली मिसाल हो गई कि यहाँ सर मुंडवाते ही ओले बरसते हैं आपके सर पे शुरू हो गए। एक तो इतना हरा विकेट जो कि मौत का सामान आपके लिए तैयार करके आया था, इसके ऊपर बड़े बड़े जो हमारे सूरमा है वो भी फेल हो जाते। लेकिन आप किस्मत देखें हमारे सीनियर्स की, मेनली बाबर ने रिजवान की, वो बाहर बैठे और ऐसा विकेट मिल गया कि जिस विकेट के ऊपर शायद वो भी होते तो वो भी कुछ ना कर पाते। और इन यंगस्टर्स को सिर्फ लानतें मुलामतें मिल रही हैं। क्योंकि कल रात को भी आपसे एक सवाल उठाया था कि ये टीम आएगी, ये फेल होगी। क्योंकि आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसी विकेट जिस विकेट के ऊपर आपने खिलाया, ऐसी विकेट तो आपके डोमेस्टिक में बनती नहीं है। ऐसी विकेट के ऊपर ये आपके जो डोमेस्टिक सारे परफॉर्मर्स हैं इन्होंने डिलीवर ही नहीं किया हुआ। तो यहाँ जाके इन्होंने 1-2 मैच में भी अगर इनको ऐसी विकेटें मिली ना तो ये परफॉर्मेंस बदलेगी नहीं, ऐसी परफॉर्मेंस होगी। लेकिन अब डिपेंड करता है पाकिस्तान क्रिकेट के सिस्टम के ऊपर, इन कोचेस के ऊपर, सोशल मीडिया का जो दबाव आएगा, जो प्रेशर आएगा, क्या ये बोर्ड, क्या ये कोचेस सस्टेन कर पाएंगे। क्योंकि अभी तो एक मैच खत्म नहीं हुआ। हम न्यूजीलैंड लास्ट दफा गए थे जनवरी में शाहिनशाह की कप्तानी के अंदर, हम वहां भी 4-1 होकर आए थे। वो किसी को शायद मगरमच्छ के आंसू की तरह आज कोई याद नहीं होगा। अभी से आवाजें उठाना शुरू हो गई हैं। अभी तो पहले इनिंग खत्म नहीं हुआ था, हालांकि आपके बॉलर्स को या कुछ करना चाहिए था। मोहम्मद अली भी खेल रहे थे जो स्पेशलिस्ट हैं ऐसी कंडीशंस के, और वो यहाँ डिलीवर नहीं कर सके। क्योंकि पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग के ऊपर भी सवाल आता है। शाहिनशाह अफरीदी को देख लीजिए, आज मोहम्मद अली खेले उनको आप देख लीजिए, वो डिपार्टमेंट भी हमारा स्ट्रगल कर रहा है। हालांकि बैटर्स यहाँ फेल हो गए, बॉलर्स को यहाँ चढ़ के आना चाहिए था। लेकिन आप कोचेस की सितम जरीफी देख, न्यूजीलैंड के बॉलर्स ने पाकिस्तानी बैटर्स को अगर ये कहा जाए ना कि सांस लेने का मौका भी नहीं दिया क्रीज के ऊपर, तो कुछ जो है वो गलत नहीं होगा। जिस तरह से जो है वो पाकिस्तानी बैटर्स जो है न्यूजीलैंड के सामने आज जलील हुए, और जिस तरह से न्यूजीलैंड ने जो है वो पगला के रखा हुआ था पाकिस्तान के इन बॉल बैटर्स को, जिनको पता ही नहीं था कि भाई हमने बैट कहाँ घुमाना है, बॉल कहाँ जा रहा है, बॉलर कौन सा लगा हुआ है,
इस बॉल पे कौन सा शॉट बनता है और इस बॉल पे कौन सा शॉट नहीं बनता है, किस साइड हमने दौड़ना है, किस साइड हमने नहीं दौड़ना है, कोई पता नहीं। बिल्कुल उल्लू की तरह जो है वो आपके बैटर्स जो है वो दौड़ते हुए नजर आए, और उल्लू की तरह आपके जो है बैटर्स जो है वो कोई इधर दौड़ रहा है, कोई उधर दौड़ रहा है, कोई पता ही नहीं चल रहा उनको जो है वो क्या करें हम, कैसी सिचुएशन है और इस सिचुएशन में हम किस तरह से बैटिंग करें। यकीन मानिए, बेशक मैं आपको बताऊं कि हमें बाबर की फिर भी जरूरत नहीं है, ठीक है, बाबर की T20 में फिर भी जरूरत नहीं है, रिजवान की फिर भी जरूरत नहीं है, ठीक है, कि आप जो है T20 में 100 भी नहीं बना पा रहे हैं, आप एक जो है वो शॉट नहीं खेल पा रहे हैं सही तरह से, जो रन्स आपने बनाए वो भी जो है तुक्के पे जो है शॉट्स लगे, एक दो खुशदिल शाह ने जो है छक्के लगाए वो अच्छे शॉट्स थे, बाकी तो सारे जो रन्स बने वो एज होके रन्स बने, और कुछ जो है न्यूजीलैंड के फील्डर्स की वजह से रन्स बने, बाकी तो जो आपने कुछ किया ही नहीं है। आप हारिस की बात करें, मोहम्मद हारिस, मिस्टर गूगल इसको कहते हैं भाई, तो इसकी आप बैटिंग देखें कि इस लड़के को मैंने बड़ा सपोर्ट किया। 11वें ओवर में ही छुट्टी होगी, 11वें ओवर की पहली बॉल पे। ये है जी आपका मतलब शानदार किस्म की परफॉर्मेंस, और कोई हल कोई सलूशन नज़र नहीं आ रहा पाकिस्तान की क्रिकेट कैसे किस तरफ जा रही है। और अभी भी देखिए, मैं ज़रा बहुत ज़्यादा क्रिकेट से पहले वीडियोस बना चुका हूँ, लेकिन जो फॉर्मल क्रिकेटर्स हैं उनको भी कोई थोड़ी सी शर्म हया आनी चाहिए। कोई 10-10 मैच का चैलेंज कर रहा है, 10-10 मैच की सीरीज खेल लें, T20 खेल लें, वनडे खेल लें, टेस्ट खेल लें, फिर पता लग जाएगा कौन सी अच्छी है, कौन सी टीम बुरी है। अब इनमें थोड़ी सी शर्म हया हो तो ये इंडिया के जो मैचेस हैं वो अगर ये फॉलो कर रहे हैं, खास करके T20 में जिस तरीके से इंडिया खेल रहा है, जो नए बच्चे वहाँ पे परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, जायसवाल, अभी 1.5 2 साल हुए हैं जिनको, उनकी आप क्रिकेट का अंदाज देखें, उनका खेलने का तरीकाकार देखें, और हमारे जो डोमेस्टिक के भी टॉप परफॉर्मर हैं और जो 8-8 साल से जिनको ड्रॉप भी किया हुआ, बाबर और रिजवान को, आप उनको भी देखें, कोई कंपैरिजन है, कोई हिसाब किताब है। चलो नए बच्चों पे तो चलो बाद में बात करेंगे, ये पुराने वाले जो खेलते हुए आ रहे हैं काफ़ी अरसे से, तो आज जिस पिच पे हम 91 पे आउट हो गए हैं, लोएस्ट टोटल इन न्यूजीलैंड एवर बाय पाकिस्तान इन T20 इंटरनेशनल, तो उसमें जब हमारी बॉलिंग की बारी आई है तो कम से कम हम अपने जो शहीनशाह अफरीदी है वी वर एक्सपेक्टिंग के 1-2 आउट तो करे, वो ऊपर से 1-2 तो आउट करे हैं। 2 ओवरों में 17 और पहले ओवर में 1 रन था, दूसरे ओवर में 16 रन पड़े माशाल्लाह से, 3-4 चौके भी खाए बीच में। शादाब 2 ओवर 18, पहले ओवर में पहली गेंद पे चौका और फिर दूसरे ओवर पे अच्छा जी लॉन्ग ऑफ के ऊपर से अच्छा करारा छक्का। तो जब आप बगैर किसी परफॉर्मेंस पे दोबारा टीम में डाल देंगे और वाइस कैप्टन भी बनाएंगे शादाब को, अब बंदा पूछे कि कुदरत के निज़ाम वाले इस्तक़लाल मुश्ताक साहब को कैसी कौन सी गिद्दड़ सिंगी थी, ऐसा कौन सा हिसाब किताब था जो शादाब को आपने दोबारा टीम में डाला बगैर किसी परफॉर्मेंस के डाला, तो आप देख लीजिए क्या हिसाब किताब है। और वो चैलेंज करने में लगे हुए हैं इंडिया को, आप 10 मैच की सीरीज का चैलेंज करने, फिर पता चल जाएगा जी कैसा हिसाब किताब है, क्या हिसाब है। आप तो बेइज्जत हो रहे हैं, बेशर्मी वाली परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। 5-6-7 बंदे फर्स्ट चॉइस के निकाल के उन्होंने वो रखे ही नहीं हुए, ना सैटन खेला, ना रचिन रविंद्रा खेला, ना फिलिप्स खेला, कॉनवे शॉनवे, मतलब सारे उनके जो IPL के लिए गए हुए हैं, ग्लेन फिलिप्स 5-6 बंदे तो वो उनके गए हुए हैं, उनको वो नहीं है। बाकी ये विलियमसन वगैरह चलो ठीक है, वो उसको भी नहीं रखा हुआ, तो उनके भी नए बच्चे हैं, तो उन्होंने भी बीच में आपको जैसा कुट दिया पकड़ के। ये टीम सैफर्ड आई थॉट कि इसको डिस्कार्ड कर दिया न्यूजीलैंड ने, ये अब नहीं खेलता। कि ना पाकिस्तानी टीम को कम से कम 3 दफा बाड़ी दें, क्योंकि एक बाड़ी में तुम्हें पता भी नहीं चलता, यूं ये तो यूं आए। एशिया कप के सपने देख रहे हैं आप लोग, एशिया कप के, वर्ल्ड कप तो छोड़ दो, एशिया कप के अंदर हांगकांग या ओमान की टीम को पाकिस्तान हरा पाएगी? पाकिस्तान के ग्रुप के अंदर इंडिया होगा, वो तो भूल ही जाओ। जो 2 छोटी टीमें होंगी, क्या हम उनको हरा पाएंगे? ये आप अपनी टीम का हाल देख रहे हैं। मुझे यहां से नजर आ रहा है, मुझे दिख रहा है पाकिस्तानी क्रिकेट का फ्यूचर। जिस तरह हॉकी तबाह हुई, PCB का हर चीज में ध्यान है, PCB से पूरे पाकिस्तान के काम करवा लो सिवाय क्रिकेट के। क्रिकेट को बर्बाद करके रख दिए PCB के इन लोगों ने। आप खुद देखो ये कहां का टैलेंट है, ये कहां से टैलेंट आ रहा है। वो एक तो आपकी बैटिंग, पहले जब बैटिंग करती है तो आप बॉलिंग विकेट को पूरा बॉलिंग विकेट बना देते हो, फिर जब हमारे बॉलर बॉलिंग करने आते हैं फिर उनको ऐसे फेंटे लगते हैं। फिर से आज अपडेट किया है, इस दफा टीम सैफर्ड ने अपडेट किया है शाहिनशाह अफरीदी को, हमारा बड़ा ईगल बॉलर ना हो तो विकेट भी नहीं निकाली जाती इन लोगों से। आपको पता है न्यूजीलैंड ने 5 कैचेस छोड़े पाकिस्तान के, 2 रन आउट, 1 स्टंप, उसके बावजूद ये सिर्फ 91 कर सके। T20 की हिस्ट्री के अंदर पाकिस्तान ने अपना 5वां लोएस्ट स्कोर किया है।
ऐसी घटिया परफॉर्मेंस करके दिखाई, कसम से रोना आ रहा कि यार पूरी रात के जागे हुए इनको ये देखने के लिए, ये तमाशा देखने के लिए हम बैठे हुए थे। अगरचे अभी मैचेस बाकी हैं, नो वन नोज के अगले मैचेस में क्या होने वाला है, मगर ये टैलेंट नहीं है पाकिस्तान का। मिसाल के तौर पर हसन नवाज हैं और अब्दुल समद हैं, मोहम्मद अली अगरचे पहले पाकिस्तान की तरफ से खेल चुके हैं। ये दो बल्लेबाज हैं जिनका सही मानों में डेब्यू हो। वैसे मोहम्मद अली का डेब्यू भी हो, इस मैच में पाकिस्तान ने 3 डेब्यू किए हैं, मगर हसन नवाज और अब्दुल समद दोनों के कुल मिला के डोमेस्टिक में किसी एक फॉर्मेट में भी 1000 रन नहीं है। मतलब फर्स्ट क्लास में भी नहीं है, लिस्ट ए में भी नहीं है, T20 के अंदर भी नहीं है। हसन नवाज की फिर भी 250 हैं, उनकी 23 की एवरेज बनती है, मगर अब्दुल समद की 150 भी नहीं है T20 के अंदर, और हमने उनको पाकिस्तान खिला दिया है। और मज़े की बात यह है कि पाकिस्तान T20 में डेब्यू कराने वाला अपने तौर पर एक रिकॉर्ड बना चुका है। हमने 121 क्रिकेटर्स को ओवरऑल जब से T20 खेल रहे हैं डेब्यू करवा लिया। और ये जो हमारी ओपनिंग जोड़ी थी मोहम्मद हारिस की और हसन नवाज की, ये 57th ओपनिंग जोड़ी थी, जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड है अपने तरीके पे। किसी की इतनी ज़्यादा जोड़ियां ट्राई आउट नहीं हुई हैं T20 में जितनी हमारी हैं। 57th ओपनिंग पेयर था। और दूसरी बात यह है कि अब कुल मिला के जब पाकिस्तान 100 रन भी नहीं कर पाया न्यूजीलैंड के खिलाफ, अभी 4 कैचेस न्यूजीलैंड ने छोड़े हैं। सोचिए अगर वो भी पकड़े जाते, एक लम्हे पे लगा था कि शायद हम आज 50 भी ना कर पाएँ, पूरी टीम मिल के 50 ना कर पाए। और पूरी टीम में से सिर्फ 3 बल्लेबाज ऐसे हैं जो डबल फिगर में हुए, उनमें से 2 बल्लेबाजों को चांसेस मिले, चांस नहीं कह रहा, चांसेस मिले हैं। इसमें सलमान आगा भी शामिल है, खुशदिल शाह भी शामिल है। और जहाँ पे खुशदिल शाह को पॉइंट के ऊपर चांस मिला और वहीं पर ही कैच देके वो आउट हुए थे। और सलमान आगा ने भी मुझे लगता है कि फील्डर ढूंढ के शॉट वहाँ पे मारा कि कहीं पे कुछ तंगी ना हो, और सैफर ने कैच ड्रॉप किया था, फिर सैफर ने ही उनका कैच पकड़ा। तो ये, और दूसरा ये नहीं है कि रन नहीं बने और चीज़ें नहीं हुई। 2-3 चीज़ और बड़ी ख़राब है जिसके ऊपर बात ज़रूर होनी चाहिए कि एक ऐसी ट्रैक के ऊपर जहाँ पे पहले लग रहा था क्राइस्टचर्च के अंदर पाकिस्तान ने कोई 8 मैचेस खेल रखे हुए हैं, तो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस का अंदाज़ा आप इस बात से लगा लें कि एज सूदी को भी ज़्यादा रन नहीं हो पाए हैं, क्योंकि उनके खिलाफ हमेशा पाकिस्तान टीम अच्छा खेलती है। वो अलग बात है कि फ़खर जमान का रिकॉर्ड उनके खिलाफ कुछ खास है, बट ओवरऑल पाकिस्तान एक डिज़ास्टर हुआ। और मैं इस बात को मानने को पहले दिन भी तैयार नहीं था और आज भी इस बात पर नहीं होऊंगा कि पाकिस्तान का टैलेंट भी ट्राई आउट करके देख लिया, यही कुछ बाकी है क्रिकेट में। ऐसा कुछ नहीं है। ये पिछले अभी जो लास्ट सीरीज़ हमने खेली थी, साहबजादा फरहान के लिए थे, जिन्होंने नेशनल T20 के अंदर 100 किया है। न्यूजीलैंड के बच्चों ने PSL के टैलेंट को पकड़ के ठोका लगा दिया। और किधर गए वो मेरे बकवास करने वाले जो कह रहे थे इंडिया को होम एडवांटेज है, इंडिया 22 पंडित लेके आ रहा है, इंडिया बाल में चिप लगा रहा है, इंडिया पिच चेंज कर रहा है। अब न्यूजीलैंड कौन से पंडित लेके आया था, न्यूजीलैंड को कौन सा होम एडवांटेज था, न्यूजीलैंड कौन सी बाल में चिप लगा रहा था, मुझे बता दो ना 2 टक्के के लोगों, बता दो ना। ये आपका टैलेंट, ये बड़ी बड़ी बातें करते हो कि PSL का टैलेंट, बेटा PSL के टैलेंट को पकड़ के टांग दिया न्यूजीलैंड ने। न्यूजीलैंड की वो जो दो BC टीम थी ना, जिसके ऊपर मजाक उड़ा रहे थे परसों बैठ के पाकिस्तानी के न्यूजीलैंड ने हमारे आगे C टीम क्यों अनाउंस कर दिया है, IPL खेलते हैं ये लोग, हमने नहीं खेलना इनके साथ। उन्होंने आपको पकड़ के टांग दिया है। ये आपकी क्रिकेट है, 2 नंबर आपकी क्रिकेट है, ये घटिया तरीन आपकी क्रिकेट है। ये वो क्रिकेट है आपकी जिसको कोई पूछता नहीं है। ये क्रिकेट लोगों को दिखाओगे, ये गेम अवेयरनेस आश्रम की। आप 91 रन पे आउट हो रहे हो, उन्होंने 10 ओवरों में आपसे रन चेज कर लिए हैं। किधर की है वो बड़ी बड़ी बातें, नंबर 1 बॉलिंग अटैक, PSL का टैलेंट, ये वो पकड़ के घुसो दिया उन्होंने आपके अंदर। नहीं, मेरी गल सुनो एक मिनट। पाकिस्तान से न्यूजीलैंड 2 दिन का ट्रैवल करके करण गेसो पाकिस्तान से न्यूजीलैंड 2 पहले T20 मैच में जिस तरीके से न्यूजीलैंड के C टीम आप कह सकते हैं, C टीम ने पाकिस्तान को इस कदर मारा है। पहले तो 91 पर ऑल आउट किया और फिर जब चेस करने आए तो 9 विकेट के ऊपर ही चेस कर लिया। और शाहीन अफरीदी सारे पाकिस्तान का बॉलर हो या बल्लेबाज हो, सारे को असफोज करके रख दिया है न्यूजीलैंड के C टीम ने। देखकर शाहिद अफरीदी कह रहे हैं कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार हमारा प्लेयर इस टाइप से क्यों
क्यों खेलते हैं, नया प्लेयर भी खिलाते हैं तो कुछ समझ में नहीं आते हैं। आप उधर और आप दूसरे तरफ भारत के उठाकर देखें, जो भी भारत अपना नया प्लेयर को डेब्यू कराता है तो कमाल का बैटिंग करता है और लगता है कि उससे बढ़कर कोई और प्लेयर नहीं है। जिस तरीके से अभिषेक शर्मा का आप देख ले, किस तरीके से वो T20 में बैटिंग कर रहे हैं। इसके अलावा तिलक वर्मा, सूर्या कुमार यादव, एक गजब का टीम इंडिया लगता है। वहीं पाकिस्तान की तरफ देखेंगे तो और जिस तरीके से न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले ही T20 मैच में बिल्कुल एक्सपोज करके रख दिया है न्यूजीलैंड के सी टीम ने, तो आपको क्या लगता है? देखकर पाकिस्तानी मीडिया कह रहे हैं कि हम तो सोचते हैं कि इंडिया का मुकाबला हमारा टीम करेगा, ये टीम खप टीम इंडिया का मुकाबला करेगा। तो आपको क्या लगता है? वाकई में पाकिस्तान टीम में बिल्कुल टैलेंट खत्म हो गया है। जिस तरीके से सुनील गावस्कर भी बोल चुके थे तो कर बोले तो उसमें इस्मामुल हक भड़क गए। आज उन्होंने साबित कर दिया, सुनील गावस्कर का आज बात साबित हो गया, वाकई में पाकिस्तान के पास टैलेंट ही नहीं है। तो आपको क्या लगता है? वाकई में पाकिस्तान टीम के पास कोई टैलेंट मौजूद नहीं है। आपका क्या राय है? अपना राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को लाइक और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ऐसा ही लेटेस्ट अपडेट के लिए।